आधा कप चना दाल से बनाइए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, मज़ेदार और बिल्कुल नया नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी चटपटा लगता है। सुबह की भागम-भाग में आप बहुत ही झटपट से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप चना का दाल और चना दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अच्छे से चना दाल फूल चुका है तो 2-3 पानी से इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम सारा चना का दाल ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी के जार में और 1 से 1.5 चम्मच के करीब दाल हमें बचा कर रख लेना है। इसका यूज हम आगे रेसिपी में करने वाले हैं। तो चलिए साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़ा चम्मच ताज़ी दही। तो फ्रेंड्स, नाश्ता को बनाने के लिए दही बिल्कुल ताज़ी लेनी है, इस बात का ध्यान रखें, जिससे कि नाश्ता का स्वाद बढ़िया रहेगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप के करीब पानी। तो जैसा मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप मेजरिंग का ध्यान रखें तो बैटर सही रहेगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल का, जिससे कि नाश्ता सॉफ्ट और शाइनी सा बना रहेगा। तो अब हम जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे, यानी कि इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे झटपट मैं इसको पीस कर मैं ले आई हूँ और कितना चिकना सा स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस पेस्ट को अब हम यहाँ पे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी बड़े साइज़ का बर्तन ले लेना है जिसमें फेंटने में आसानी हो और उसी में हम इसको पलटेंगे। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा बैटर हमने इस बॉल में पलट लिया है और अगर यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप 1/4 कप के करीब पानी डालकर इसको ठीक कर सकते हैं। तो बैटर को रख देते हैं साइड में, कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो गैस पे पैन या कढ़ाई कुछ भी ले लेना है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम पैन में आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन का डालेंगे, 1/4 चम्मच सरसों ली है, आप इसकी जगह पे चाहे तो राई का यूज़ कर सकते हैं और इसको हमें बढ़िया से चटकने देना है। और साथ ही हम पैन में ऐड कर देते हैं 8 से 10 कड़ी का पत्ता। तो ये देखिए इसका कलर इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हम इसमें ऐड कर देते हैं कड़ी का पत्ता और कड़ी पत्ता के साथ ही हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो तीखा यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे ही कड़ी पत्ता और हरी मिर्च पैन में डालें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। ना हो तो आप इसकी जगह पे अपने मनपसंद की हरी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी या फिर आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच जो दाल हमने बचा कर रखा था उस दाल को और साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच मूंग का दाल। इसकी जगह पे आप काली वाली दाल ले सकते हैं, यानी कि उड़द की दाल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो मूंग या उड़द में से वही डाल दें। तो चलिए इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी पिस जाता है। तो दाल को इन सभी चीज़ों के साथ अच्छे से भून लेते हैं कुछ देर के लिए। बच्चे अगर हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से हरी सब्जियों से इस नाश्ता को आप बनाकर उन्हें दे सकते हैं और वो बड़े ही चाव से मांग मांग कर खाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक का डाल देते हैं और आधी कटोरी यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बारीक वाले सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप सूजी को मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड में चला दे, थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। तो चलिए सूजी को हम इन सभी चीज़ों के साथ 1 से 1.5 मिनट तक भून लेते हैं, जब तक कि सूजी में से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। तो मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। मीडियम लो फ्लेम करते हुए हमें सूजी को भून लेना है। सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बस इसका जो कच्चापन वाला स्वाद है ये ख़त्म हो जाता है इस तरह से भूनने से और सूजी का दाना दाना बढ़िया से खिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब
अच्छे से यहाँ पे सूजी हमारा भून चुका है, तो गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इधर जो हमने बैटर को रेस्ट पे रखा था इसको फिर से एक बार फेंट लेते हैं। साथ ही साथ हम बैटर में ऐड कर देंगे यहाँ पे सूजी और दाल को जो हमने भून कर लिया है। तो चलिए सारा पैन को बढ़िया से क्लीन करते हुए सारी इन भुनी हुई चीज़ों को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से भून कर जब आप नाश्ता को बनाएंगे तो स्वाद बहुत ही बढ़िया सोधा सोधा सा लगता है, खाने में बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। तो चलिए दाल के साथ अच्छे से सूजी को फेंट लेते हैं। इसमें कोई भी गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए यहाँ पे हम इसको 1-1.5 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी जो थिकनेस है ये गाढ़ी लगे ज़्यादा तो आप करें क्या, पानी डालकर 1/4 कप इसको बढ़िया से फेंट कर इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, तो 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1/4 चम्मच ही लिया है धनिया का पाउडर। बस बेसिक से मसाले हैं, जो खाना आप पसंद करते हैं वही मसाला डालकर बना लें। अब आधा चम्मच ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी सूजी में डाला हुआ है, इसीलिए नमक कम ही डालेंगे। तो चलिए नमक डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी थिक लग रहा था बैटर, तो मैं 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डालकर इसको ठीक कर ले रही हूँ बढ़िया से फेंट कर। तो ये लीजिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा ऐड कर देते हैं, जिससे कि नाश्ता हमारा फूला फूला बनेगा। सोडा ना हो तो आप इसकी जगह पे आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं, जिससे कि नाश्ता देर तक सॉफ्ट रहेगा और इसका स्वाद भी बेहतर आएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। तो बैटर को फेंट कर रखते हैं साइड में। इस तरह की यहाँ पे मैं 3 छोटी छोटी कटोरियाँ ले रही हूँ और कटोरियों को हम थोड़ा थोड़ा देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल से चिकना कर लेंगे, यानी कि ग्रीस कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारे कटोरियों को हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब चम्मच की मदद से सारे कटोरियों में यहाँ पे हम बैटर भरेंगे। तो बराबर बराबर मात्रा में ही बैटर भरें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो नाश्ता का शेप अलग हो सकता है। तो 2-2 चम्मच पहले यहाँ पे मैं इन सारी कटोरियों में बैटर भरी थी, और जो बैटर है फिर भी थोड़ा सा बच गया था, तो मैं एक और कटोरी लेकर उसमें भी भरी थी, यानी कि टोटल 4 कटोरी में नाश्ता को जमाई थी। तो जब ये बैटर इस तरीके से भर ले तो कटोरियों को हल्का हल्का टैप कर देंगे, जिससे कि बैटर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और ऑयल लगाने की वजह से नाश्ता पकने के बाद बड़े ही आसानी से ऐसे भी पैन से बाहर निकल आता है। तो आप चाहे तो नाश्ता को ऐसे भी भाप पे पका सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्वाद बढ़े इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं। काली मिर्च या चाट मसाला, जो मसाला खाना पसंद करते हैं आप उसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने 1 गिलास पानी को पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था, और जैसे ही पानी में से इस तरीके से भाप उठने लगे तो हम चारों कटोरियों को ऐसे सेट कर लेंगे। और सेट कर लेने के बाद यहाँ पे अब हम इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए भाप पर पकाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट तक ही पकाना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो नाश्ता फिर हार्ड हो जाएगा, तो इस बात का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे और नाश्ता हमारा पूरी तरीके से भाप पे पक चुका है, आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई शंका लगे तो आप इस तरीके से चाकू ले लें और चाकू को हम इन कटोरियों में डाल कर देखेंगे, तो देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, मतलब नाश्ता बढ़िया से कुक हो चुका है। तो चलिए इस सारी कटोरियों को हम पैन से बाहर निकाल कर कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगा और ये देखिए सारी कटोरियाँ ठंडा हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्या, चाकू लेंगे और चाकू को इस तरीके से कटोरियों के किनारों में हम घुमा लेंगे और हाथों से इस तरीके से हल्का सा दबाएंगे। नाश्ता खुद ब खुद बाहर आ जाता है बड़े ही आसानी से। तो ये देखिए इस तरीके से पलट कर हम कटोरी को टैप कर लेंगे तो आसानी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाकू की मदद से भी आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका में से जो आपको आसान लगे उसी तरीके से आप नाश्ता निकाल ले। और बहुत ही सुंदर सॉफ्ट नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है।
तो एक पीस आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरा तीसरा यानी कि सारा पीस सेम तरीके से निकाल लेंगे और बड़े ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हुए हैं। कलर देखिए कितना सुंदर सा आया है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालने से कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो फ्रेंड्स जाले देख सकते हैं कितने बेहतरीन पड़े हैं, नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप चाहे तो इस टेस्टी हेल्दी नाश्ता को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता जो है हमारा थोड़ा और टेस्टी, थोड़ा और मज़ेदार लगे, इसके लिए लेकर हम इसको फिर से चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें पैन या कढ़ाई कुछ भी ले लेना है और पैन या कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लेंगे। आप चाहे तो डोसा पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल। बस थोड़ा सा हमें पैन को चिकना कर लेना है। तो देखिए मुश्किल से आधा चम्मच के करीब घी लगा था यहाँ पे। अब हम एक एक करके करेंगे क्या, सारा ही नाश्ता को पैन में ऐड कर देंगे। पैन बिल्कुल गरम करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, जिससे कि नाश्ता में बढ़िया क्रंच आएगा। ऊपरी परत थोड़ा थोड़ा क्रंची लगेगा और अंदर से बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो ये लीजिए एक एक करके जगह बनाते हुए सारा नाश्ता हम पैन में सेट कर लेते हैं और मुश्किल से 1 से आध मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। नाश्ता को आप दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसको कवर करके या फिर बिना कवर किए ही इस तरीके से सेक ले। स्पैचुला या फिर पलटा की मदद से नाश्ता को अच्छे से दबाते हुए सेक कर उलट पलट कर बढ़िया से सेकना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। आज की मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और हाँ, अपना बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए एक तरफ से नाश्ता पूरी तरीके से सीख चुका है, फटाफट से हम सारा नाश्ता पलट लेते हैं और पलट कर कुछ देर के लिए उस तरफ से भी आप पति के टिफिन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाली रेसिपी खोज रहे हैं तो आप इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सूजी से तो आप इडली वगैरह बनाते ही होंगे, लेकिन चना दाल से शायद आपने ट्राई नहीं किया होगा। तो इस तरीके से आप सूजी चना दाल दोनों को मिक्स करके या हेल्दी बेहतरीन नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इस नाश्ता को पहले से बनाकर रख सकते हैं और उन्हें सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सारे मेहमान को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए उलट पलट कर नाश्ता को सेक लिया है और सेकने के बाद फटाफट से अब हम इसको निकाल लेते हैं पैन से बाहर और झटपट में हम कर लेते हैं इस डिलीशियस सुपर टेस्टी नाश्ता की प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स इस नाश्ता को यहाँ पे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही चाय के साथ परोसे और ये देखिए नाश्ता कितना बढ़िया से सिक कर तैयार हुआ है। आप फ्रेंड्स इसे ऐसे भी खा सकते हैं, दही के साथ तो ये बहुत ही चटकेदार लगता है खाने में। मैं इसे सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। तो चलिए यहाँ पे एक पीस नाश्ते की मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ कि ये कितने बेहतरीन सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस नाश्ता को आपने इंजॉय किया होगा। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से आप अपने घर में इस डिलीशियस नाश्ता को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ इंजॉय करिए और रेसिपी कैसी लगी बनाने के बाद फीडबैक ज़रूर दें। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना है नाश्ता हमारा। मैं जल्द ही मिलूंगी इसी तरह की नई नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।